प्यारे बच्चों, इससे पहले पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि देसी बीजक क्या होता है। तो उसी प्रकार जो है विदेशी बीजक भी बनता है। देसी बीजक के अंदर जिस प्रकार से कि विक्रेता माल की कीमत में से छूट घटा करके और खर्चे जोड़ देता है, खर्चा जोड़ करके और उसकी प्रतियां बनाता है। एक जो है वो प्रति क्रेता को भेज देता है और दूसरा प्रति जो है माल के साथ भेजता है और तीसरा प्रति अपने पास रखता है। उसी प्रकार जो है फॉरेन इनवॉइस विदेशी बीजक भी बनता है। विदेशी बीजक एक देश से दूसरे देश में जब माल का क्रय विक्रय होता है उस वक्त इसको बनाया जाता है। जैसे मान लो कि हमारा देश है, हमारे देश से अगर अमेरिका को कोई माल भेजा जा रहा है या अमेरिका से हमारे देश में माल आ रहा है, तो उस अवस्था में जो है विदेशी बीजक बनाया जाता है, फॉरेन इनवॉइस। फॉरेन इनवॉइस बनाते वक्त ये ख्याल रखा जाता है 3 प्रतियों में बनता है और वो इंडेंट के मुताबिक भाषा, लैंग्वेज या करेंसी लिखा जाता है, जो इंडेंट में सूचना को दी जाती है। अब देखो, इस हम काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर ये हम बनाने जा रहे हैं फॉरेन इनवॉइस। तुमको हमने बता दिया फॉरेन इनवॉइस क्या है। फॉरेन इनवॉइस जो है एक विक्रेता जो है जिस देश का होता है वो एक सूची बनाता है जो माल से संबंधित होता है। उसमें माल के कीमत में वो ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट घटा देता है और तमाम खर्चे जोड़ देता है। अब खर्चा जोड़ करके वो बना देता है। एकदम बिल्कुल हमारे जो देसी बीजक है उसी प्रकार ही भी बनता है। उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। करेंसी का थोड़ा हो सकता है, लैंग्वेज का मसला आ सकता है और कोई मसला इसमें है नहीं। अब देखो, हम काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर मैं ये फॉरेन इनवॉइस बनाने जा रहा हूँ, उससे तुम लोग को बात क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो सवाल, देखो काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर ये हमारा जो है ये मोहनलाल ब्रदर्स हैं। ये दिल्ली लाजपत नगर के रहने वाले हैं। इनका फोन 5 नंबर है। ये जॉनसन एंड ब्रदर्स लंदन के आदेशानुसार उनके खाते उन दायित्व पर जल आभा जहाज द्वारा अधो हस्ताक्षरी द्वारा दिल्ली से लंदन भेजे जाने वाले 10 बैग का बीजक बना रहे हैं। इंडेंट का क्रमांक होता है, वो लिख दिया जाता है। अब देखो, ये हमारा हो गया चिन्ह, ये हमारा होगा विवरण, ये होगा दर, राशि, योग। ये लैंग्वेज जो है ये इंडेंट में जो एग्रीमेंट समझौता रहता है लिखा हुआ था उसके मुताबिक जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और करेंसी का भी इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ इंडियन करेंसी है तो हम जो इंडिया बना रहे हैं तो हम ये रॉ या रॉ बना करके काट देंगे। ये हमारा इंडियन करेंसी हो गया। अब देखो, हम 10 बैग का है, 10 बैग का बीजक फॉरेन इनवॉइस बनने जा रहा है। तो ये मान लो कि 10 बैग, ये अगर अपने से काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर बनाना है तो काल्पनिक सूचनाओं में हम बता रहे हैं शुगर है, शुगर है 10 बैग। मान लो शुगर है, ये शुगर 10 बैग है, शुगर 10 बैग और प्रत्येक बैग में 10 कुंटल है। प्रत्येक बैग में 10 कुंटल है, 10 कुंटल, 10 कुंटल है, प्रत्येक में 10 कुंटल है। तो ये हो गया मेरा 10 बैग है, प्रत्येक बैग में 10 कुंटल हो गया। ये बराबर हमारा हो गया 100 कुंटल, 100 कुंटल हो गया, 100 कुंटल। अब इसका जो है दाम मान लिया कि 1000 रुपये प्रति कुंटल है। अगर हम मान लिया कि 1000 रुपये प्रति कुंटल है, 1000 प्रति कुंटल है, तो हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए का ये माल हो गया हमारा माल। अब इस माल में हम व्यापारिक छूट देंगे, समझे ना? व्यापारिक छूट देंगे तो व्यापारिक छूट देंगे तो व्यापारिक छूट जो है ये विक्रेता बनाता है, विक्रेता बनाता है। तो क्रेता को वो 10% मान लो व्यापारिक छूट किया तो घटाया व्यापारिक छूट, घटाया व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट 10% इसका घटा देंगे। मान लो कि 10% 10,000 हो जाएगा। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% अगर दे दिया 1 लाख का 10% हम दे रहे हैं तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 90,000 रुपया।
ये 90,000 रुपया का माल हो गया। ये विक्रेता क्रेता के पास भेज रहा है। विक्रेता जो है दिल्ली का है और क्रेता जो है लंदन का है। जॉनसन एंड ब्रदर्स है, ये लंदन के हैं। इनको ही भेज रहा है दिल्ली के जो मोहनलाल एंड ब्रदर्स हैं, ये माल भेजा। तो माल भेज दिया, माल का ये हो गया। अब इसमें जोड़ा व्यय जोड़ देंगे। व्यय ये हम काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर बना रहे हैं। जोड़ा व्यय। अब व्यय में जोड़ा में क्या क्या है? पैकिंग है, देख लो, क्योंकि माल का पहले पैकिंग होता है। पैकिंग मान लिया 200 रुपया। पैकिंग मान लिया 200 रुपया। उसके बाद जो है लदाई धुलाई एवं बंदरगाह का खर्च, यानी लदाई व धुलाई एवं बंदरगाह व्यय। बंदरगाह व्यय ये तीनों जो है लदाई धुलाई एवं बंदरगाह व्यय जो मिल करके मान लिया कि 770 रुपये हो गया। तीनों मिल करके मान लिया 770 रुपये हो गया। इसके बाद भाड़ा, क्योंकि जहाजी कंपनी जो है वो भाड़ा लेती है। भाड़ा मान लिया हमने कि 750 रुपये हो गया। इमेजिनरी है, तो ये नहीं कि एग्जैक्ट डाटा है। 750 रुपया। और भाड़े पर प्राइमेजेज है, प्राइमेज ये जो है जहाजी कंपनियों को दिया जाता है। ये खर्च अलग से, ये वेट दिया जाता है इसका 10%, इसी का यानी भाड़े का ही 10%, ये 75 रुपया हो गया। भाड़े का 10% 75 रुपया हो गया। अब हमारा आ गया उसमें इंश्योरेंस का, बीमा कंपनी, क्योंकि माल जब समुद्र में चलता है शिप से तो इंश्योरेंस करा दिया जाता है। इंश्योरेंस करा देने से इसलिए कि अगर बीच में कोई बात होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका हर्जाना देती है। ये हमारा हो गया बीमा। सपोज कर लो कि 275 रुपये का हो गई, 275 रुपये। 275 रुपया यानी देखो 200 रुपया, 770 रुपया, 750 रुपया और 75 रुपये, ये सब खर्च हो गए। इसको हमने जोड़ दिया। ये हमारा हो गया। इसको हमने जोड़ दिया होगा ना 2070 रुपया। 2070 रुपया हो गया। अब हमने इसका योग कर दिया, ये हो गया 92,070 रुपया। 92,070 रुपये हो गए। ये हमारा हो गया 92,070 रुपया। 92,070 रुपया ये टोटल हो गया कीमत के साथ। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसके बाद जो है वो हम इसमें जोड़ देंगे एजेंट का कमीशन, क्योंकि फॉरेन व्यवसाय में बिना एजेंट का माल का क्रय विक्रय जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब इस सिलसिले में हम जोड़ देंगे जोड़ा कमीशन। ये हो जाएगा कमीशन। अब ये कमीशन जो है ये जो माल टोटल हो गया खर्च, यानी ये खर्च हो गया, ये माल का कीमत हो गया व्यापारी छोड़ देने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद 92,070 रुपया। तो कमीशन हो गया 92,070,000। 5% मान लो 5% मान लिया। ये हमारा हो जाएगा 406 रुपये, यानी ये हो जाएगा 4,603 रुपये 50 पैसे। ये हुआ कमीशन। अब 4,603 हम इस पैसे को 1 रुपया मान लें तो 4,604 हो जाएगा। 4,604। अब इसको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मेरा हो जाएगा 96,674। ये हो गया 96,674। ये हमारा योग हो गया।
योग, योग हो गया मेरा। अब इसके बाद योग हो गया, सवाल मेरा यहीं से ओवर होने जा रहा है धीरे धीरे। देखो ये हमारा योग हो गया, ये हमारा योग हो गया, ये मेरा योग हो गया, योग हो गया। अब योग के बाद सवाल मेरा कंप्लीट है। अब क्या है कि अब इसके नीचे हम लिखते हैं भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं उसमें लेन देनी, लदान का क्रमांक लिखते हैं, लदान का क्रमांक, जो क्रमांक दिया था लदान क्रमांक डाल देते हैं। बीमा पत्र संख्या डाल देते हैं, बीमा पत्र संख्या डाल देते हैं। इसके बाद बीमा कंपनी का नाम लिख देते हैं, बीमा कंपनी का नाम, जो जिस कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस होता है उसी कंपनी का नाम लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, अब प्रलेख जो है जिस बैंक के द्वारा होता है, प्रलेख का काम जिस बैंक के थ्रू होता है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो प्रलेख हम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI दिल्ली, प्रलेख जो SBI दिल्ली के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, अब ये मेरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम गए यहाँ पर मेसर्स, यहाँ पर जिसका ये जो विक्रेता होता है उस विक्रेता का एड्रेस हम यहाँ लिख देंगे। विक्रेता है मोहनलाल एंड ब्रदर्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मेसर्स, देखो यहाँ पर नहीं लिखे हैं पूछ से, मेसर्स, मेसर्स, मेसर्स मोहनलाल एंड मेसर्स मोहन लाल एंड सन्स, मोहनलाल एंड ब्रदर्स है, मोहनलाल एंड ब्रदर्स है ना। देखो मोहनलाल ब्रदर्स है, ऊपर है ब्रदर्स, मोहनलाल ब्रदर्स, ये जो है मेसर्स मोहनलाल ब्रदर्स, ये मेसर्स मोहनलाल एंड ब्रदर्स हो गए, मेसर्स मोहनलाल ब्रदर्स। इसके बाद मोहनलाल ब्रदर्स मैनेजर, इनके बिहाफ पर जो मैनेजर होगा वो अपना सिग्नेचर कर देगा। ये मैनेजर है, सिग्नेचर कर देगा। इस तरह से जो हमारा जो फॉरेन इनवॉइस बनकर तैयार हो गया। फॉरेन इनवॉइस में वो विक्रेता का एड्रेस ऊपर रहता है, दाहिने साइड में उसके जगह का नाम, जैसे दिल्ली लाजपत नगर हो गया। इसके बाद फोन फैक्स नंबर होता है, उसके नीचे हम लिखते हैं जिसके यहाँ भेजते हैं, वो जॉनसन एंड ब्रदर्स हैं लंदन के, आदेशानुसार उनके खाते एवं दायित्व पर इजल आभा कंपनी है जहाज वाली द्वारा ये अधो हस्ताक्षर द्वारा दिल्ली से लंदन भेजे जाने वाले 10 बैग का बीजक है। 10 बैग का बीजक, देखो शुगर है 10 बैग है, प्रत्येक बैग में 10 कुंटल है, तो हो गया 100 कुंटल। 1 कुंटल का दाम 1 है, तो गुणा कर तो 1 लाख हो गया मेरा। ये देखो घटाया व्यापारिक छूट, यानी जो विक्रेता है, विक्रेता मोहनलाल एंड ब्रदर्स है, इन्होंने जो छूट दे दिया तो व्यापारिक छूट हो गया। इसका व्यापारिक छूट 10% है, व्यापारिक छूट 10%, 10% दे दिया तो 1 लाख का 10% घटा 10 हो जाएगा, घटा दिया तो 90,000। अब इसमें जोड़ा व्यय, पैकिंग 200, लदाई एवं ढुलाई एवं बंदरगाह व्यय सब मिलाकर के 770 हो गया। ये भाड़ा जो है, ये जहाज का भाड़ा है 750 रुपया। इस पर प्राइमेज लग रहा है, इसी का 10%, इसका 10%, इस भाड़े का 10%, ये जो भाड़ा है उसका 10% 750 का है, समझ लो 750 का 10%।
10%, 750 का 10%। $750 का 10%, ये हो गया ₹75। बीमा कंपनी बीमा कराया गया है क्योंकि माल जो है समुद्र के द्वारा आ रहा है, आधा कंपनी जहाज जो है वो ले आ रही है, तो ये हमारा बीमा हो गया ₹275। टोटल हो गया हमारा 270। ये माल का कीमत हो गया, ये खर्चा हो गया, टोटल हो गया ₹92,070। अब इसमें से जो एजेंट होता है, एजेंट को कमीशन भी देना पड़ता है, तो एजेंट का कमीशन देना पड़ेगा। एजेंट का कमीशन हो जाएगा, माल का ये टोटल खर्च हुआ, इसी पर वो कमीशन लेता है, तो ₹92,070 का 5% हो जाएगा ₹4,603.50। इस 50 पैसा होगा तो उसको ₹1 माना जाता है, तो ₹4,604 हो गया। अब इसको हमने जोड़ दिया, ये हमारा हो गया इसमें 4, 7, 6 और 4, 6, ₹96,770। इसको अंकों और शब्दों में भी लिख देते हैं, हम इसको अंकों और शब्दों में भी लिख देते हैं। अंकों शब्दों में हम यही लिख देते हैं, यानी ये हो गया ₹96,674। अंकों शब्दों में देखो, अंकों शब्दों हम लिख रहे हैं यहाँ पर 96,000 674 मात्र, सिर्फ 74 मात्र। ये हमने लिख दिया हम शब्दों में, कमीशन हम दिया है 5%, इसको हमने शब्दों में लिख दिया, अंकों में लिख दिया। देखो ये हमारा पूरा सवाल हो गया। तो मैं ये बताने जा रहा था कि फॉरेन इनवॉइस, विदेशी बीजक जो है वो विक्रेता द्वारा बनाया जाता है, और एक कॉपी क्रेता को भेज देता है, वो दूसरी कॉपी माल के साथ डिस्पैच करता है, और तीसरी कॉपी अपने पास रखता है, क्योंकि विदेशों में इसकी कब जरूरत पड़ जाएगी उसके लिए रखता है उसमें। और जो भी इनकी एग्रीमेंट इंडेंट में होता है, उसी इंडेंट के मुताबिक जो है ये तमाम समझौते होते हैं और काम होता है इसमें, क्योंकि जितने भी लेन देन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि जहाजों का आना जाना और माल का खर्चा, बीच में एजेंट का काम करना, बिना एजेंट के काम के वो जो है वो बन नहीं सकता। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार के मामले में एजेंट का एक अहम रोल होता है, उसको कमीशन देना पड़ता है। ये कमीशन जो है खर्च है एक तरीके से, ये भी खर्च अन्य खर्चों की तरह जोड़ दिया जाता है। और लदाई और ढुलाई ये क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है, कितना माल है, कितने बोरे हैं, कितना कुंटल है, तो उस पर भी लगता है, तो इसका कैलकुलेशन कर लिया जाता है, उसमें कोई ये नहीं है। और जहां तक मसला है करेंसी का, तो करेंसी जिस देश का होता है या इंडेंट में जिस करेंसी का नाम लिखा होता है, किस करेंसी में लेन देन होगा, उस करेंसी में नाम लिख दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी सूचनाएं होती हैं इंडेंट के मुताबिक उसी हिसाब से होता है, और बैंक का नाम दिया रहता है, किस बैंक से इससे लेन देन होगा। ये सब सारी बातें जो है हमारे वो पहले से समझौते में तय रहता है, ये हम कह सकते हैं। अब इसी को बच्चों तुम देखो, अभी देखो, देख करके अभी कोशिश करो ताकि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि देखो यूपी बोर्ड में अभी इसी साल का 2020 के पेपर में दे रखा है सवाल में, ये 2020 का सवाल है, लिखा है कि ये आप जो है दे रखा है इसमें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन इनवॉइस, प्रिपेयर इट्स प्रोफार्मा। ये एक प्रोफार्मा, तो मैं ये जो है ये काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर मैं इसको बना दिया हूं। ये काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर एक सवाल है, ताकि तुम देखो कैसे ये बनता है, किस तरह एड्रेस लिखते हैं हम। ये एड्रेस ऊपर मालिक का हो गया, यहाँ दाहिने से फोन फैक्स हो गया, उसका जगह का नाम हो गया। ये जो है जहां का है जॉनसन ब्रदर्स हैं, लंदन के हैं, इनका पता हो गया। अब यहाँ पर भूल चूक लेन देन ये सब सारी चीजें लिखी होती हैं, और जो है वो चलता रहता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन इनवॉइस, अच्छा फॉरेन इनवॉइस में ये होता है, ये एक तो होता है कि इनवॉइस प्राइस पर,
यानी एक होता है लोकल प्राइस मेथड, ये लोकल प्राइस मेथड है, लोकल प्राइस मेथड पे बाद बाकी जो है बहुत सारे कंडीशन इसमें होते हैं। अब कंडीशन में ये है कि जैसे ये कहा जाएगा कि शिप तक, या मान लीजिए कि रास्ते के तमाम खर्च, या मान लीजिए कि वो दुकान तक की सब सारी बातें उसमें कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो जहां तक कंडीशन रहता है वहां तक का खर्च जो है वो विक्रेता बियर करता है, उसके बाद क्रेता बियर करता है। अगर ये कह दिया कि बिल्कुल फ्री है कर दिया विक्रेता ने, तो पूरा खर्च जो विक्रेता बियर करेगा। माल को भेजने में विक्रेता अपने, जैसे माने मोहन एंड लाल ब्रदर्स ये विक्रेता है, ये जो है अपना माल जब भेजेंगे तो पूरा जो है ये खर्च अपना बियर करेंगे, और जो क्रेता होगा वो कुछ भी खर्च बियर नहीं करेगा, वो अपने यहाँ जो लदाई उदाई जो भी काम कर ले। इन्हें पहले से कंडीशन रहता है, तय रहता है कि आप जो है माल को कहाँ तक पहुंचाएंगे, कौन कौन सा खर्च आप बियर करेंगे, कितना खर्च हम बियर करेंगे, वो सब सारी बातें जो है इसमें लिखी रहती हैं फॉर इनवॉइस में। उसी के मुताबिक जो है ये चलता रहता है। तो ये कहा जा सकता है, ये जो मैं बताया हूं ये पहले मेथड के मुताबिक है। पहला मेथड उसमें हम लोग का है, जो किताब में पहला मेथड है, इसका नाम है ये हमारा स्थानीय बीजक मूल्य, लोको प्राइस। ये लोको प्राइस मेथड पर है, लोको प्राइस मेथड पर। ऐसे के बाद हम जब आगे चलेंगे तो उसमें है ये फ्री अलोंग विद द शिप, यानी साइड यानी शिप के करीब तक का खर्च, यानी हम ले जाकर डाक में माल को पहुंचा दिए, डाक में माल को पहुंचा देंगे, वहां तक का खर्च ये विक्रेता बियर करेगा। मगर अब डाक माल पहुंच गया तो शिप पर लादने का, शिप का भाड़ा, रास्ते में इंश्योरेंस, ये सब जो है क्रेता को बियर करना पड़ेगा। उसी तरीके से है फ्री ऑन बोर्ड, जहाज लदाई मुक्त मूल्य। जहाज लदाई मुक्त में, जहाज लदाई मुक्त में तो जो जहाज और लदाई तक का खर्च ये विक्रेता बियर करेगा, और उसके बाद का खर्च रास्ते का और इंश्योरेंस का जो खर्चा है अब वो सब जो है क्रेता बियर करेगा। इसके बाद है लागत बीमा भाड़ा मुक्त व्यय, यानी लागत भी और बीमा तक का खर्च, यानी बीमा मैंने समुद्र में जब जहाज चल रही है, इंश्योरेंस कराया जा रहा है, वहां तक का खर्च, और रास्ते में जितना है पैकिंग है, लदाई है, ढुलाई है, यानी बीमा सब जो है एजेंट बियर कर रहा है। मालिक जब बियर करेगा तो ये खर्च जो है वो चलता रहेगा, और ये खर्च तमाम जो है मालिक बियर करेगा। जब ये कंडीशन है हमारा जहाज भाड़ा मुक्त बीजक, और लागत बीमा भाड़ा मुक्त बीजक, लागत और बीमा यहां तक का खर्च ये सब जो है वो मालिक भेजने वाला विक्रेता बियर करेगा, क्रेता बियर नहीं करेगा। और समस्त व्यय मूल्य बीजक, यानी समस्त व्यय किसी तरह का भी खर्च, कोई भी खर्च हो, वो सब जो है वो विक्रेता बियर करेगा, वो क्रेता नहीं बियर करेगा। मगर ये जान लो कि विक्रेता जो है क्रेता से इन सब खर्चों को वसूल लेता है, प्राइस में बढ़ा करके या और सारे सामानों में इसका वो रख करके उसको बेचता है, बेच करके सब वसूल लेता है। ऐसी बात नहीं है कि वो जो है ऐसे ही माल भेज दे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि विदेशी बीजक जो है वो देसी बीजक की तरह ही है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अब रह गया ये कि करेंसी का मसला थोड़ा सा आता है, और इसके बाद जो है इंडेंट क्या है, इंडेंट एक सूची है जिसमें माल से संबंधित तमाम सूचनाएं लिखी रहती हैं, और ये एक खुला इंडेंट होता है, एक बंद इंडेंट होता है। तो बंद इंडेंट जो है बड़ा गोपनीय होता है। अब खुले इंडेंट में बहुत सारी बातें ओपन होती है, कोई जाने ना जाने उसको फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें जो है वो गोपनीय होती है, वो क्लोज इंडेंट में लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा फॉरेन इनवॉइस जो है वो जो हमारा देसी ये है लोकल इनवॉइस है, जो हमारे देसी बीजक है, विदेशी बीजक देसी बीजक की तरह ही है, कोई इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इतनी फर्क है। और इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तुम ये कह सकते हो कि ये जो है उसी तरह सिमिलर है, हमारे देसी बीजक की तरह सिमिलर है। तो हमने तुमको बता दिया मीनिंग ऑफ फॉरेन इनवॉइस। विदेशी बीजक एक वो विवरण है जिसमें वो विक्रेता बनाता है और बना करके क्रेता को भेजता है, और क्रेता को
जब उसका एक प्रति पा लेता है तो वो फिर जहाँ पर डाक होता है, जहाँ पर जहाजें आती है, माल उतरता है, वहाँ उसको ले जाता है और फिर वहाँ जो जाकर के डाक पर जो है वो डाक के अधिकारियों से, यानी जो वहाँ पर डाक होता है, डाक के अधिकारियों से मिल करके वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो उसका खर्च देता है। खर्च देने के बाद वो माल को रिसीव करता है और माल रिसीव करने के बाद अपना जो वो उस बंदरगाह से अपने, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम माल भेज रहे हैं यहाँ से, या माल हम मंगा रहे हैं, तो माल मंगाएंगे हम, तो मान लीजिए हमारे यहाँ बॉम्बे बंदरगाह पर उतरा सामान, तो वहाँ हम जाकर के बॉम्बे बंदरगाह पर अधिकारियों से मिलेंगे और मिलने के बाद जो है अपना हम दिखाएंगे जो मुझको मिला है इनवॉइस, फॉरेन इनवॉइस, तो वो देखने के बाद हमको अलाउ कर देंगे कि ठीक है आपको माल आ रहा है, तो आप जहाज अभी रास्ते में है, जहाज आ चुकी है, तो आप जो है माल ले लीजिए। आप हम उसका खर्च देंगे, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होता है, जो भी खर्च होता है उसको देकर के माल हम रिसीव कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। हालांकि जो फॉरेन इनवॉइस है उससे कोई ज्यादा हमारे इनवॉइस से फर्क नहीं है। ये सब सारी बातें हैं। अब इन सवालों के आधार पर और भी सवाल हम बना सकते हैं और जैसा कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन में उन खर्चों को हम मालिक बियर करेगा और दूसरे खर्चों को जो है वो क्रेता बियर करेगा। मालिक जो विक्रेता होता है और क्रेता जो है वो दूसरे देश का होता है। ये दोनों अलग अलग देश के होते हैं, क्योंकि विदेशी बीजक उन्हीं कंडीशनों में बनाई जाती है जब दो देश की जो है क्रेता और विक्रेता, सेम देश के अंदर विदेशी बीजक का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉरेन इनवॉइस उन्हीं कंडीशनों में बनाई जाती है जब दो देश की बीजक हो, जैसे क्रेता और विक्रेता हो। जैसे मान लो कि हमारे देश में विक्रेता जो है इंडिया का है, दिल्ली का, और क्रेता जो है हमारे जो लंदन का है। इनका नाम जो है मेसर्स मोहनलाल एंड ब्रदर्स है, इनका नाम जो है जॉनसन एंड ब्रदर्स है लंदन। ये जो है लंदन के रहने वाले हैं और विक्रेता जो है दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों आदमी जो है अपना क्रय और विक्रय कर रहे हैं और माल को भेज रहे हैं। ये उन स्थितियों में होता है। अच्छा देखो, हम जो आयात निर्यात करते हैं उस आयात निर्यात में, यानी हम हमारे माल मंगा रहे हैं या माल हम भेज रहे हैं, तो ये बनाना पड़ेगा फॉरेन इनवॉइस। फॉरेन इनवॉइस अब हमारे देश में क्या है कि हम अपने देश में जो मशीनरी के सामान हैं या मान लीजिए कोई हायर टेक्नोलॉजी है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम मंगाते हैं। मगर दूसरे देशों के लिए हम चाय है, इसके बाद बहुत सारे हमारे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम विदेशों को भेजते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो जब भेजते हैं तो जो भी भेजता है यानी जो भी बेचता है वो फॉरेन इनवॉइस बनाता है और जो बेचता है वो बनाता है। तो इस प्रकार तुम लोग देख लो, मैंने डिटेल्स के बारे में बता दिया है। अब तुम लोग इन सवालों को इसको देख करके तुम अपना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके जो है अपना इसको जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक बनाओगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, घर पर जाओ और देखो ये ओपी गुप्ता की किताब है, इसे देख करके सवालों को लगाओ और लगाने के बाद जो तुम कोशिश करो, सवाल सब बन जाएंगे, इजी है।